नमस्ते, मेरा नाम सोनी है। कुमार साहब हमारे दादाजी हैं। दादा शब्द में कितना प्यार है ना। एक दादा अपने पोती पोतियों के लिए सब कुछ निछावर कर सकते, लेकिन हमारे दादाजी ऐसे नहीं थे। वो दादाजी बनकर नहीं, कुमार साहब बन के रहना चाहते थे। पता नहीं किस बात की अकड़ में उन्होंने अपने अंदर की इंसानियत को छुपा रखा था। हमें लगा कि हमारी किस्मत ही खराब थी जो हम इस घर में आए। भाई साहब, ये रहे कागज पत्तर। अपने बेटे के हिस्से की जमीन दान में देने से पहले एक बार सोच लीजिए। इसमें सोचना क्या है? जब उसने घर छोड़ने से पहले एक बार नहीं सोचा, हम क्यों सोचे? भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, हम आपके छोटे भाई की पत्नी हैं। आप उम्र में बहुत बड़े हैं, इसलिए कुछ नहीं कहते, पर सुमान, तुम बीच में मत बोलो। बोलने दो उसे। क्या कहना चाहती तुम? यही कि अपने दिल को मोम कर लीजिए। ये पत्थर बनकर कब तक जीते रहेंगे आप? अब तो 17 साल हो गए हैं आपके बेटे शुभम को घर से गए हुए। उसे माफ कर दीजिए और गले से लगा लीजिए भाई साहब। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। उसने अपनी मर्जी से जात के बाहर लड़की से शादी की, हमारे विश्वास को तोड़ा, और उसे अपने किए पर जरा सा पछतावा भी नहीं है। हेलो। हाँ जी, ये शुभम के बाबूजी का नंबर है? जी हाँ, उन्हीं का नंबर है। देखिए, उनकी और उनके पत्नी की एक्सीडेंट हो गया है हाईवे पर। दोनों बच नहीं पाए। क्या हुआ? शुभम और उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। तो दोनों बच्चे मारे गए। भाई साहब, कब तक सोचते रहेंगे आप? अब कौन सा गिला बाकी रह गया है? मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला? अरे, उन बच्चों के बारे में सोचिए जो आपके पोता पोती हैं। अब वो अकेले हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। क्या उन्हें भी भुला देंगे आप? कैसे भूल सकता हूं मैं? 17 साल पहले मेरी जिगर का टुकड़ा मेरा ही जिगर काट कर चला गया। छोड़ गया था मुझे अकेला। बाबूजी, हमने प्रेरणा से ब्याह किया है उसकी जाति देखकर नहीं, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं इसलिए। जब मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा ना, तब मैं देखूंगा कि तुम्हारा प्यार कहां बचता है। देखिए बाबूजी, प्रेरणा ने आपके पैसे देकर हमसे शादी नहीं किया है, वो भी हमसे प्यार करती है। एक दरिद्र जात की लड़की को मैं अपनी बहू नहीं मान सकता। बस। ठीक है, तो हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। जाओ, चले जाओ। तो दर दर की ठोकरें जब खाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। जाओ। नहीं बाबूजी, वो दिन कभी नहीं आएगा। चलो प्रेरणा।
देखिए, बच्चे के दादाजी इन्हें लेने नहीं आते हैं तो हमें इन दोनों बच्चों को अनाथालय में डालना होगा। वकील साहब, हम बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। शुभ बेटुआ की जो आखिरी निशानी है, हम इन्हें अनाथालय नहीं जाने देंगे। इनको दादाजी को हमने खबर भेज दी, वो कभी भी आते हो। ठीक है, हम आज भर देख लेते हैं। फिर भी अगर इनके दादाजी नहीं आते हैं तो कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार इन दोनों बच्चों को अनाथालय जाना ही होगा। ठीक है, इस पे साइन कर दीजिए। एक मिनट वकील बाबू, रुकिए। हम कुमार साहब हैं, शुभम के पिता। मालिक, हमने तो आस ही छोड़ दी थी कि आप आओ। हम इन बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए आए। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी सर। दादाजी के रहते अगर बच्चे अनाथालय जाएं तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात होती। आप इन बच्चों का सामान बांधिए। मालिक, बुरा ना मानिए मालिक, हम भी बच्चों के साथ चले। इनको हमारी आदत है। बच्चों को अपनी आदत बदलनी होगी। हम हरि काका के साथ ही रहेंगे, हमें आपके साथ नहीं जाना। हम कोई बहस नहीं करना चाहते। आप इनका सामान बांधिए। हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। तो तुम्हें यहां पालेगा कौन? हरि काका को तो अपना पेट भरने का ठिकाना नहीं है। अब हरि काका के बारे में कुछ मत बोलिए। बेटा, तुमको हमारी कसम, तुम दादाजी के साथ चले जाओ। पर काका। सही कह रहे हैं दादा, हमारे पास सिर्फ प्यार है, वो बच्चों को पालने के लिए। प्यार काफी नहीं होता बेटा। ये बंगला देख रहे हैं आप, ये बंगला कुमार साहब का था। उनके अहम से बना था। उनके लिए ये बंगला जरूर था, पर हमारे लिए किसी पिंजरे से कम नहीं था। माँ पापा को हमने खो दिया था और अब हमने कदम रखा एक ऐसे बंगले में जिसे घर हम कभी मान ही नहीं पाए। बेटा, हम आपके दादा हैं। और हम तुम्हारी छोटी दादी। हमें बहुत भूख लगी है। अच्छा, हम अभी आपके लिए दूध का ग्लास लेकर आते हैं। नहीं, हमें आइसक्रीम चाहिए। बेटा, हम आपके लिए अभी आइसक्रीम मंगवाते हैं। हाँ? नहीं, बच्चों की जिद के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं भाई साहब, बच्चे हैं। नहीं, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, कब उन्हें इस जिद की आदत पड़ जाती है, पता ही नहीं चलता। ये लोग वही खाएंगे जो इस घर में बना है। समझे? हे भगवान, हमें अब और दुख में मत फंसाना। हम तो सह लेंगे, पर किशु अभी बहुत छोटा है, हमें बचा लेना।
शांत हो जाओ। हाँ, आइसक्रीम नहीं है तो क्या हुआ, दादी तुम्हें कुछ और देगी। दादाजी क्या लाए हैं? चॉकलेट। हाँ? अभी देखो बेटा, ये हुई ना बात। ये लो, खाओ। अच्छा चलिए हम आपको एक फोटो दिखाते हैं, जब आपके पापा एकदम छोटे से थे, ठीक है? बिल्कुल तेरे जैसे है ना? हाँ? देखा बेटा, देखे खेल रहे हैं। और पता है, आपके पापा हमारे बहुत दुलारे थे और हमेशा हमारे ही हाथ से खाते थे। आप भी हमारे हाथ से खाना खाओगे ना, है ना? अच्छा बच्चा। दादाजी हमसे नफरत करते हैं ना? नहीं बेटा, वो थोड़े से सख्त जरूर है, पर हम हैं ना। हाँ भाई साहब, ये कुछ पेपर्स हैं, आप इस पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए। घर में बच्चों के आने से कितनी रौनक आ गई है। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इस तरह बच्चों को बिगड़ते हुए नहीं देख सकता। इस घर का नियम कानून जिसने भी तोड़ा है वो पछता है, तुम जानते हो। मैं आज ही तुम दोनों के लिए एक ऐसा टीचर लाऊंगा जो इन्हें ठीक कर सके, वरना कब हाथ से निकल जाओगे पता भी नहीं चलेगा। देखो, मैं कोई भी बहाना सुनना नहीं चाहती हूँ। कितनी बार तुम्हें समझाया है, हर बार वही गलती करते हो। अब एक गलती की 100 उठक बैठक करनी पड़ेगी तुम्हें, समझे? चलो शुरू हो जाओ। मैंने कहा उठक बैठक करो। टीचर जी छोड़िए ना, बच्चा ही तो है। तुम ज्यादा मास्टरनी बनने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हें भी ऐसी सजा दूंगी ना कि अपने भाई की वकालत करना भूल जाओगी, समझी? अब जाओ अपना काम करो, वरना एक गलती की 100 उठक बैठक तुम्हें भी करनी पड़ेगी। वो तो डर के मारे कांपने लगी। जो हम पर हुक्म चलाएगा उसका यही हाल होगा। उस दिन तुम लोगों को अनाथालय जाने से बचा लिया और यहां ले आए। तुम दोनों की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा हुआ है।
ये क्या है? क्या है ये? इतनी बार समझाने के बावजूद भी तुम वही गलती करते हो। कुछ समझ में नहीं आता, इतनी बार उठक बैठक कर रहा है फिर भी वही गलती। हाथ आगे बढ़ाओ, हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ सीधे रखो। मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ाना है, मुझे किसी को इस भूतिया घर में। मैं जा रही हूँ। दीदी अब तो बहुत जीनियस हो। कैसे भगा दिया आपने उस टीचर को? वो तो डर के मारे कांपने लगी। जो हम पर हुक्म चलाएगा उसका यही हाल होगा। उस दिन तुम लोगों को अनाथालय जाने से बचा लिया और यहां ले आए। तुम दोनों की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा हुआ है। एक ऐसे हॉस्टल में जाना जहां तुम्हें बिल्कुल सीधा कर दिया जाए। इतनी कड़ाई की आजादी क्या होती है उसका मतलब तुम अच्छी तरह सीख जाओगी। अपने एक मासूम से खेल की वजह से दादाजी ने हमें हॉस्टल भेजने का तय कर लिया। वो हमें एक ऐसे हॉस्टल भेजना चाहते थे जहाँ पर बच्चों पर कड़ाई हो। क्या गलती थी हमारी जो हमारा बचपन छीना जा रहा था। न बोलने न खेलने किसी की भी हमें आज़ादी नहीं थी। क्या आगे हमारी जिंदगी इसी तरह बेड़ियों में घुटती रहेगी? क्या दादाजी कभी नहीं पिघलेंगे हमारे लिए? क्यों है इतना गुस्सा उनके अंदर हमारे लिए, अपने खून के लिए? हम आज रात इस घर से भाग जाएंगे। दीदी हम कहाँ जाएंगे? हम चुपके से ना हरी काका के पास चले जाएंगे और वो हमारी हालत देखकर हमारी मदद जरूर करेंगे। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत और अपने चेहरे पे डर मत दिखाओ। अगर लोग हमें डरा हुआ देखेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। जल्दी जल्दी चलो।